तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रेलवे के अंदर जॉब वैकेंसी का जहाँ पे वेट कर रहे थे, सबसे पहले मैं उन सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि आप सभी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। रेलवे के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भर्ती जहाँ पे बोल सकते हो कि अभी के टाइम में जहाँ पे हो रही है, जिसके डायरेक्ट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक और चीज़ मैं स्टार्टिंग में मैं आपको जहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस जॉब के लिए जहाँ पे अप्लाई करते हो ना, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जहाँ पे समझना काफ़ी ज़रूरी है, जो आपको जहाँ पे अप्लाई करने किसी भी साइबर कैफ में जाओगे वो नहीं जहाँ पे बताएंगे। और अगर ये मिस्टेक आप जहाँ पे कर लेते हो ना, तो फिर आपका जो जहाँ पे फॉर्म है ऑटोमेटिकली जहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको जहाँ पे जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जहाँ पे बताऊंगा, प्लस कितनी जॉब वैकेंसी जहाँ पे निकल के आई है, क्या फुल प्रोसेस है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो के अंदर आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो रेलवे के अंदर जॉब वैकेंसी जहाँ पे रेलवे के अंदर जॉब ढूंढ रहे, तो आज की इस वीडियो के अंदर जरूर से वॉच आउट कर लेना। आज की वीडियो ग्रंटेड आप सभी यूजर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को जहाँ पे स्टार्टअप करते हैं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर जॉबलेस लव यूट्यूब चैनल के पर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इस चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जहाँ पे एकदम जेन्युइन जॉब अपडेट आपको डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसमें आप जहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे हम आपको गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बताते हैं, प्लस यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर जॉब वैकेंसी निकल के आती है, उन जॉब वैकेंसीज के बारे में हम आपको जहाँ पे बताते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। किसी पे कोई भी चार्जेस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमारे जहाँ पे एक शॉर्ट्स की सीरीज भी चल रही है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे न्यू जॉब्स के ऊपर शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। और इन सभी अप्लाई लिंक आपको हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा होगा तो उसको भी यहाँ पे मस्ट ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। बाकी इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है। यहाँ पे दे सकते हो रेलवे का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको भी यहाँ पे दे दूंगा, इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। सबसे पहले दे सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो जॉब वैकेंसीज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे दिए हुए है, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इनकी स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल जो जहाँ पे नोटिस है वो जहाँ पे दिया हुआ है, और जहाँ पे दे सकते हो नंबर, नोटिस का नंबर भी जहाँ पे मेंशन करा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी यहाँ पे स्टेट के अंदर वैकेंसी है वो जहाँ पे दी हुई है, जहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट जहाँ पे शो करी जा रही है, जैसे जम्मू कश्मीर में दी हुई है, चंडीगढ़ में शो करी जा रही है, अजमेर में दी हुई है। और कौन सी जगह के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी यूजर्स को पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ के लिए जहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो वो डिटेल्स भी मैं इसी वीडियो के अंदर जहाँ पे कवर अप करूंगा। सबसे पहले जहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट की आपको जहाँ पे जॉब वैकेंसी जहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरा नोटिस जहाँ पे दिया हुआ है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कब से आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 21 से आप जहाँ पे 21 जनवरी से आप डायरेक्ट जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्लोजिंग डेट भी जहाँ पे दी हुई है 19 फरवरी को ऑफ, जो जहाँ पे फॉर्म फिल क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद आप जहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी वो डिटेल्स भी जहाँ पे दिए हुआ है, वो आप कब से कर सकते हो, वो डिटेल्स जहाँ पे मेंशन करी हुई है। कुछ चीज़ें जहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होंगी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आके वीडियो के अंदर आपको जहाँ पे बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी, कौन सी जहाँ पे मॉडिफाई नहीं होगी। तो आपको स्टार्टिंग से ही फॉर्म फिल करते टाइम जहाँ पे इतना सा ध्यान रखना कि आप कोई भी गलती जहाँ पे नहीं करो। सबसे पहले आप पोस्ट देख लो, असिस्टेंट लोको पायलट की आपको जहाँ पे पोस्ट शो कर रही होगी, लेवल 2 का आपको जहाँ पे पे स्केल जहाँ पे मिल जाएगा, और जहाँ पे इनिशियल पे आपको मिलेगी 19,900 रुपीज़। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड A1 जहाँ पे चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए वो जहाँ पे दिया हुआ है। अगर 18 से 30 ईयर्स के बीच में आप आते हो तो आप सिंपल सा इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ पे एज कैलकुलेशन की डेट भी जहाँ पे मेंशन करी हुई है, कितने डेज के अंदर आपको जहाँ पे एज कैलकुलेशन करनी है, कौन से ईयर के, तो जहाँ पे पूरा डाटा मेंशन करा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है 18 से 30 ईयर्स के बीच में जहाँ पे होनी चाहिए। अगर बात करें जहाँ पे टोटल वैकेंसीज की, तो 5000 प्लस वैकेंसीज आपको जहाँ पे अभी के टाइम में प्रोवाइड करी हुई है। 5696 वैकेंसीज टोटल है, जो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। वो RRB के ऊपर, मतलब रेलवे के ऊपर है, वो इनको इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। उसके बाद वो डिटेल्स में जहाँ पे इन्होंने दी हुई आप इसको जहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। सबसे पहले जो भी आप जहाँ पे अप्लाई करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको जहाँ पे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एक चीज़ और इन्होंने जहाँ पे मेंशन करी हुई है, सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जहाँ पे मांगी हुई है, वो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो कैंडिडेट जहाँ पे फाइनल रिजल्ट के लिए वेट करें, चाहे फिर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अगर फाइनल रिजल्ट के लिए वेट करें, तो वो जहाँ पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, वो जहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने जहाँ पे मेंशन करी है, एप्लीकेशन जो भी आप सबमिट करोगे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, मतलब रेलवे की वेबसाइट के ऊपर ही आपको जहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद ऑफलाइन कोई भी आपको जहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ओनली ऑनलाइन मोड जहाँ पे अवेलेबल है, उसके थ्रू आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या वो डिटेल्स जहाँ पे मेंशन करिए, तो आप इसको जहाँ पे फुल जहाँ पे रीड आउट कर लेना, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको जहाँ पे पूरा क्लियर आउट हो जाए। उसके बाद इसके अलावा और जहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप जहाँ पे SC ST जहाँ OBC वगैरह में आते हैं तो आपको क्या क्या रिलैक्सेशन जहाँ पे देखने को मिलेगी, वो सारी डिटेल्स भी जहाँ पे मेंशन करी हुई हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे इस लोको पायलट की जॉब वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास मेडिकल फिटनेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फिटनेस की भी पूरी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे आगे मेंशन करी हुई है कि इतनी आपको फिटनेस चाहिए। तो अगर आपके पास भाई यहाँ पे मेडिकल फिटनेस फुली होगी तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एज की कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया था, इस डेट के अकॉर्डिंग आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। वो डिटेल्स में यहाँ पे 5.1 में आप यहाँ पे दे सकते हो। पूरी एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, किस किस को यहाँ पे मिलेगी, वो डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन करी हुई है। उसके बाद जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे वैकेंसी है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। वो जो यहाँ पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न है उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिंपल से यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेना फॉर्म के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिए हुए कैंडिडेट जो भी यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा, ये जो स्टेप है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो जो आप जहाँ पे नंबर होगा ना, मोबाइल नंबर होगा, वो आपका ओन खुद का आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी के मोबाइल नंबर के थ्रू आपको अप्लाई नहीं करना है। प्लस जो ईमेल आईडी होगी वो भी आपको खुद की देनी है। काफ़ी सी बात क्या होता है, साइबर कैफ में आप अप्लाई करने जाते हो ना, तो जो ईमेल आईडी होती है वो साइबर कैफ की ईमेल आईडी जहाँ पे डाल देते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी उनको जहाँ पे नहीं देते, तो ये गलती कभी मत करना। अपना मोबाइल नंबर देना और अपनी ईमेल आईडी देनी है, ताकि अगर फ्यूचर में आप सिलेक्ट होते हो, जहाँ जो भी आपको जहाँ पे नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके ईमेल और जहाँ पे मोबाइल नंबर के ऊपर आएंगे, एसएमएस के ऊपर भी आएंगे, ईमेल के थ्रू भी आएंगे, और इनकी जो जहाँ पे रेलवे की वेबसाइट है उसके ऊपर भी देखने को मिलेगी। तो ये गलती कभी मत करना, ये चीज़ें जहाँ पे चेंज भी नहीं होगी। मतलब जैसे आप अकाउंट क्रिएट करने जाओगे ना, तो जो आपने ईमेल प्लस जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा होगा वो डिटेल्स इन्होंने जहाँ पे मेंशन करी है वो चेंज नहीं होगी, वो मॉडिफाई नहीं होगी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ जो भी आप मॉडिफिकेशन करने जाओगे ना, उसकी आपको फ़ी वगैरह पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप समझ लो आपने जहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आप चाहते हो कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए आपको अलग से 250 रुपीज़ चार्जेस यहाँ पे पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग का कैंडिडेट का प्रोसेस बताया हुआ, जैसे यहाँ पे CBT 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से आपके एग्जाम होंगे, जहाँ प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी मेंशन करी हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे रेट ऑफ रेशो भी जहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है, कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसको आप डिटेल में रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी हुई है, 1/3 मार्क्स ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर। जितने भी आप रॉन्ग आंसर दोगे उसका 1/3 मार्क्स यहाँ पे आपका कट हो जाएगा। ये भी इन्होंने डिटेल जहाँ पे मेंशन करी हुई है, इसको भी रीड आउट कर सकते हो। जैसे आपको जहाँ पे पता ही है, अगर आपने इससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब के जहाँ पे एग्जाम दिए होंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैंड आइटम्स होती हैं। जैसे जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आप नहीं लेके जा सकते हो, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते हो, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी जहाँ पे लेके नहीं जा सकते हो। तो इसको डिटेल में रीड आउट कर लेना, ये आपको कुछ भी जहाँ पे लेके नहीं जाना है। प्लस वहाँ पे ये चीज़ भी नहीं है कि आप जहाँ पे घर से आप जहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके जाओगे, वहाँ पे आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। कभी कभी उसकी अवेलेबिलिटी होती है बट नहीं भी होती है, तो आपको खुद से ही जहाँ पे प्रिपेयर होकर जाना है। आप यहाँ तो अपने साथ किसी को लेके जा सकते हो कि जो जिसको आप अपना जो भी आपने लिया हुआ है वो आप उसको मोबाइल फ़ोन वगैरह दे सको बाहर में ही, या फिर आप जहाँ पे घर से लेके नहीं जाए हो। जैसे आप मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा इन्होंने जहाँ पे मेंशन करा हुआ ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहाँ पे रखोगे। उसके बाद इन्होंने जहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन जहाँ पे मेंशन करी हुई है, इसको आप जहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, इसको भी आप जहाँ पे रीड आउट कर लेना। जहाँ पे फुल डिटेल्स में इन्होंने जहाँ पे दी हो, तो एक बार पूरी PDF जो आपको होगी उसको जहाँ पे रीड आउट कर लेना। जहाँ पे पूरी डिटेल्स जहाँ पे मेंशन करी हुई है, वैकेंसी जहाँ पे दी हुई है, मेडिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए वो जहाँ पे दी हुई है। तो जहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 का जहाँ पे चाहिए, जनरल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए आप। उसके बाद जहाँ पे विजन स्टैंडर्ड भी जहाँ पे मेंशन करा हुआ है, जैसे आपका जो आइज़ का साइज़ है 6/6 का होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। वे कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है, सारी फिटनेस आपको चाहिए अगर आपको लोको पायलट की जॉब के लिए जहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद और भी डिटेल्स जहाँ पे दी हुई है, आप इसको जहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। उसके नीचे आपको जहाँ पे कम्युनिटी कैटेगरी में जहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो जहाँ पे इन्होंने दी है, वो जहाँ पे दी हुई है SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की मिलेगी, OBC वाले को जहाँ पे 3 ईयर्स की मिलेगी। इसी तरह से जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी जहाँ पे दी हुई है, और जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको भी जहाँ पे एज रिलैक्सेशन जहाँ पे दी हुई है, आप इसको भी जहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ जैसे आप फॉर्म फिल करने जाओगे, यहाँ पे आपको फ़ी वगैरह कट होगी। वो फ़ी कितनी होगी, 500 रुपीज़ की फ़ी कट होगी। उसमें से 400 रुपीज़ आपके जहाँ पे रिफंड हो जाएंगे जब आप एग्जाम जहाँ पे दोगे, उसके बाद आपको जहाँ पे रिफंड मिलेगा। बाकी का जो अमाउंट होगा वो आपका जहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये डिटेल्स में इन्होंने जहाँ पे मेंशन करी हुई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी। जैसे जो जहाँ पे SC ST में आते हैं उनको जहाँ पे 250, जो जनरल में आएंगे उनको जहाँ पे सिंपल सा इतना अमाउंट जहाँ पे करना है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है स्ट्रिक्टली कि ऑनलाइन पेमेंट ही जहाँ पे चलेगी। जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। ऑफलाइन पेमेंट जहाँ पे नहीं एक्सेप्टेबल है, तो ये डिटेल्स भी जहाँ पे मेंशन करी हुई है। तो इस तरह से आपको जहाँ पे अलग अलग जहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे जो रेलवे की वेबसाइट है वो जहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है। आपको जहाँ पे फ्यूचर में जो भी अपडेट्स नहीं होंगे, आप इन वेबसाइट को टाइम टू टाइम जहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप सिंपल यहाँ पे जम्मू श्रीनगर से हो तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, कोलकाता से हो तो इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप जो भी अपडेट होंगे उनको आप जहाँ पे चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम। उसके बाद जो भी जहाँ पे
उसके बाद जो भी यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दी है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन किसको आप यहाँ पे रीड आउट कर लेना। फुल नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करा हुआ, सिंपल से उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लो। सबसे पहले फुल पीडीएफ को यहाँ पे रीड आउट कर ले लो, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करो। उससे पहले यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले हमें पूरा पता होना चाहिए कि क्या स्टेप हमें फॉलो अप करने हैं। उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म को हमें यहाँ पे फिलअप करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पे जॉब वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जो भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करी हुई है, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे वैकेंसी क्या है, मतलब कौन कौन सी स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अहमदाबाद में देखोगे जहाँ पे सिंपल से आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 95 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल 238 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह से बेंगलोर में दी हुई है, अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी शो करी हुई है। अगर बात करें जम्मू श्रीनगर की, तो जम्मू श्रीनगर की जो आपको वैकेंसी है 39 वैकेंसी टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरह से टोटल वैकेंसी की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल का विजिट करें तो हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एकदम जेन्युइन जॉब अपडेट आपको डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगी। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा हुआ है तो उसको भी जहाँ पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जहाँ पे भी आपको हर एक जॉब का लिंक जहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।